Hello student, this is our part 6 of chapter number 1, that is nationalism in Europe. As in previous video we discussed about our personification of our nation, in which we discussed about some personification form in France and Germany. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. नेशनलिज्म तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म? इम्पीरियलिज्म एक्चुअल में क्या होता है? व्हेन वन कंट्री डोमिनेटिंग ओवर अनदर कंट्री कल्चरली एंड पॉलिटिकली. ओके, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर पॉलिटिकली और कल्चरली दोनों तरीके से पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, दैट इज़ नोन एज इम्पीरियलिज्म. ओके, अब हम बात किस टाइम की कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, नियर बाय 1785 टू 1900 सेंचुरी के हम बीच की बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे जो इम्पीरियलिज्म था वो कैसे हुआ. एक्चुअल में क्या था? नेशनलिज्म, जिसको अभी तक हमने देखा है, इतने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देखे हैं नेशनलिज्म के. अभी वो क्या था? वो नेशनलिज्म इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा था. एक्चुअल में अब क्या था, जो नेशनलिज्म था ना, अब तक वो जस्ट लाइक ए बॉल बन के रह चुका था, जस्ट लाइक एज अ बॉल. कभी उसको कंजर्वेटिव उसके साथ प्ले कर रहे हैं, कभी उसके साथ लिबरल्स खेल रहे हैं, कभी उनके हाथ में, कभी उनके हाथ में है. तो जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे ना, वो एक दो मतलब दे ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट टू ईच अदर. उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, क्योंकि जो नेशनलिज्म का एक्चुअल मीनिंग था लोग उसको भूलते जा रहे थे. दैट्स वाई अब क्या था, अब जो इम्पीरियलिज्म था वो बढ़ता जा रहा था. अब कैसे था, हम डायरेक्ट जो है पॉइंट पे आते हैं, उसको ज़्यादा जो है हम स्ट्रेच नहीं करेंगे. वी जस्ट केम टू द कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर बाल्कन्स. ओके, 1871 में बाल्कन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं. अब बाल्कन रीजन क्या है? ऑब्वियसली बाल्कन एरिया है, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं. तो वहाँ पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे? तो एक्चुअल में क्या था, बाल्कन रीजन में बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस थी. रीजनल वेरिएशंस मीन्स क्या था कि यहाँ पे डिफरेंट जो है डिफरेंट जोग्राफिकल वेरिएशंस थी, डिफरेंट कंट्रीज़ थी, स्मॉल कंट्रीज़, और जो अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लाइक अ फुल पैकेट ऑफ कैंडी, जिसमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंट कलर्स की कैंडीज़ आती है. ठीक है, तो ये भी क्या था, जो बाल्कन था वो जस्ट लाइक एज अ कैंडी बैग, जिसमें डिफरेंट कैंडीज़ है. कौन सी कैंडी है? रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैकडोनिया, पर्निया, हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, मोर एंड मोर एंड मोर. यानी ये जो एरियाज़ थे ये बाल्कन रीजन के अंडर आते थे, और हर किसी की अपनी लैंग्वेज थी, अपना कल्चर था. ओके, एंड जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, बाल्कन रीजन में रहने वाले जो लोग थे, दे वर नोन एज स्लाव्स. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क में. स्लाव्स कौन थे? इनहैबिटेंट्स वर नोन एज द स्लाव्स. अब ये सारा जो बाल्कन रीजन था वो किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, बट इट्स सो ईजी क्वेश्चन. ओके, तो देखिए हमने क्या किया, बाल्कन रीजन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे. क्यों थे? बाल्कन रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स थे, वहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता था? स्लाव्स बोला जाता था. बाल्कन किसके अंडर कंट्रोल था? ओटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में था. अब जब बाकी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में नेशनलिज्म स्प्रेड है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? तो बाकी कंट्रीज़ को देखते देखते बाल्कन रीजन में भी नेशनलिज्म स्प्रेड हो जाता है. यहाँ पे भी लोग फ्रीडम की बात करने लगते हैं, इक्वल राइट्स की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेशनलिज्म जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वे से फैलना स्टार्ट हो जाता है. तो 1 बाय 1 जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया था, वो सारी ओटोमन एम्पायर से अलग हो गई थी. बट अब यहाँ पर क्या था, जो बाल्कन रीजन था वो अभी भी ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था. तो अब टाइम स्टार्ट होता है इंटेंस राइवलरी का. इंटेंस राइवलरी मीन्स कैसे कि जो राइवलरी थी ना, जो दुश्मनी थी, वो दोनों फेजेस में स्टार्ट होती है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे? ओटोमन एम्पायर के अंडर, इस बाल्कन रीजन के अंडर ये जितनी भी कंट्रीज थी, रोमानिया, बुल्गारिया, जो आज जो है रोमानिया बुल्गारिया जहाँ पे है, पहले वहाँ पे बाल्कन रीजन हुआ करता था. ओके, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज थी, इन सब के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं.
क्यों स्टार्ट होते हैं? बिकॉज दे आर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर। हर एक जो है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री से जेलस फील करता थे। दे ऑल वांटेड टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरीज, मोर एंड मोर पावर्स। दैट्स वाई उन लोगों में भी आपस में झगड़ा होता रहता था। अब उनके साथ साथ जो बाहर की यूरोपियन पावर्स है, बिग यूरोपियन पावर्स है, लाइक रशिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, वो भी आपस में झगड़ रहे हैं। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू गेन पावर्स ऑन द बाल्कन रीजन। अब बाल्कन रीजन पे वो क्यों पावर चाहते हैं? अरे एग्जाम्पल नहीं याद है आपको इंडिया का? ब्रिटेन ने कैसे इंडिया को अपना कोलोन बना के रखा था? वाई? बिकॉज ऑफ द पावर। वो पावर चाहता था, वो ट्रेड चाहता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहता था, मिलिट्री पावर चाहता था। तो सेम यहाँ पे भी जो बिग यूरोपियन कंट्रीज़ है, दे वांटेड to control on Balkan region because of the trade, colonies, naval power, military power, and this led a series of war. Okay, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, आउटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, और इन सब की वजह से क्या होता है, लास्ट में सारी जो सिचुएशन है ना, लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन बन जाती है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो नेशनलिज्म है वो इम्पीरियलिज्म के साथ मिक्सअप हो जाता है। अब इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हो जाता है, हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल में करना चाहती है। जितने भी कोलोनाइज्ड नेशन है वो इम्पीरियल डोमिनेशन को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं हर एक कंट्री, जिसकी वजह से हर एक एरिया के अंदर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट होती है। हर एक चाहता है कि वो दूसरी कंट्री से फ्री हो जाए और उसकी खुद की टेरिटरी हो, खुद की पावर हो, खुद की जो है मिलिट्री पावर हो, और जो नेशन स्टेट है केम टू बी एक्सेप्टेड एज द नेचुरल एंड यूनिवर्सल। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। मेन जो क्रक आपका निकलता है वो क्या है कि लास्ट सीरीज तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, इन सब का रीजन क्या था? वो था इम्पीरियलिज्म। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेंस चाहती थी। सो आई होप स्टूडेंट this chapter is very clear to you, and if there is any problem then we all are ready for you. You can take your any doubt in any at any time. Sorry. Okay, all the best.